जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन रक्त संबंधों को पढ़ेंगे। रक्त संबंधों को समझने से पहले हम एक बार एक रक्त संबंधों की हायरार्की क्रम कैसे चलता है वो बता देते हैं। आप जब कभी भी रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को हल करें तो हमेशा स्वयं से स्टार्ट करें। मतलब अगर ये आप हैं, खुद हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप अपनी पीढ़ी से ऊपर वाली पीढ़ी में जाते हैं, जैसे आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, तो हमेशा ऊपर की ओर एरो करके ले जाएं। और जब कभी भी आप अपनी नीचे से पीढ़ी की ओर जाएंगे, जैसे आपका पुत्र, आपका भतीजा, आपका नाती और आपका परपोता या पर नाती, तो आप नीचे की ओर जाएंगे। आपकी पीढ़ी से ऊपर वाली जो पीढ़ी है, जैसे आपके पापा, जैसे आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, तो आप हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे। और आपकी नीचे वाली पीढ़ी, जैसे आपके नीचे वाली पीढ़ी में पुत्र, पोता, परपोता, इस टाइप से, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे, नीचे की ओर। तो बस इसी हायरार्की को आप याद रखना है। हम हमेशा स्वयं से स्टार्ट करते हैं, खुद से। तो जैसे खुद में कौन कौन आता है, जैसे पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, या कोई चचेरा, मौसेरा और ममेरा भाई बहन हो सकते हैं। और अगर आप इससे ऊपर वाली फैमिली में जाएंगे तो हमारे पिताजी हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे, फूफा जी हो जाएंगे, मौसा जी हो जाएंगे और हमारे ससुर जी हो जाएंगे। और अगर आप उससे भी ऊंची वाली पीढ़ी में जाएंगे, मतलब अपने से दो स्तर की ऊंची फैमिली में जाएंगे, तो अब दादाजी आएंगे, आपके दादी जी आएंगे, नाना जी, नानी जी, ये लोग आएंगे। आप फिर इससे तीसरी पीढ़ी में जब जाएंगे तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी आएंगे। और आप जब अपने से नीचे की ओर जाएंगे तो आपके पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, भतीजा होगा, भतीजी होगी, भांजा होगा, दामाद होगा। और आप जब अपने से नीचे दूसरे पीढ़ी में जाएंगे तो आपके पोता, नाती, नातिन, पोती, ये सब होंगे। आप जब तीसरी पीढ़ी में जाएंगे तो परपोता, परनाती, परपोतिन, परनातिन। तो इस तरीके से ये हायरार्की चलती है। जब कभी भी आपको मेन बात याद रखना है, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा स्वयं से, सेल्फ से स्टार्ट करें। और हमेशा जो मेल कैंडिडेट है उसको प्लस लिखें और फीमेल कैंडिडेट जो है उसको निगेटिव से डिनोट करें। मतलब एक सिंबल यूनिक होना चाहिए जिससे आपको याद रहे कि हमने प्लस मेल के लिए लिखा है और फीमेल के लिए माइनस लिखा है, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। तो हमेशा इन चीज़ों को याद रखिए कि हायरार्की कैसे बनाना है अपने से ऊपर वाली पीढ़ी के लिए और अपने से नीचे वाली पीढ़ी के लिए। और नोटेशन याद रखिए कि आपने नोट किसको किससे डिनोट किया है। तो आपने मेल को प्लस एंड फीमेल को माइनस से डिनोट करना है। तो बस इतनी बेसिक चीज़ों को याद रख के अब हम शुरू करते हैं रक्त संबंधों से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको। आइए हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो तथ्य पर आधारित हैं। तो हम अब बिल्कुल सीक्वेंस में बताएंगे आप ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, राम श्याम का भाई है। तो आप सबसे पहले राम को देखिए। राम क्या है? वो भाई है, मतलब प्लस होगा। किसका? श्याम का। तो श्याम का भाई है, मतलब समान पीढ़ी है, भाई वाली पीढ़ी एक ही होगी। तो जी किसका भाई है? श्याम का। तो हमेशा एरो जिसका भाई है ना और जो है उसकी ओर लगता है। तो राम है ना, किसका भाई? श्याम का। तो एरो लगेगा राम की ओर। राम श्याम का भाई है। महेश राम का पिता है। अब हम पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर की ओर गए तो पीढ़ी ऊपर जाएंगे और पिता है मतलब प्लस होगा। किसका पिता है? महेश राम का पिता है। तो हमने यहाँ पे किसका? राम का। तो एरो लगाया महेश की ओर। पिता है। जगत प्रिया का भाई है। अब हमें रिलेशन नहीं पता इन तीनों में। जगत है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जगत। भाई है तो प्लस होगा, किसका? प्रिया का। तो एरो लगेगा इस तरफ, प्रिया का भाई है। प्रिया श्याम की पुत्री है। अब प्रिया किसकी पुत्री है? पुत्री है, इसका मतलब माइनस लगा देते हैं। श्याम की पुत्री है तो हमें पता है श्याम ये है, इसकी पुत्री हो गई। अब प्रश्न में पूछा था जगत का चाचा कौन है। तो जगत का चाचा मतलब ये जगत है, इसका चाचा कौन है? जगत का। प्रिया जगत की बहन है, इसका मतलब श्याम इसका पिता हो गया जगत का। और पिता का जो भाई होता है वो कौन होता है? चाचा या ताऊ होते हैं। तो बस जगत का चाचा कौन हो गया? जगत का चाचा हो गया राम। आराम से आप इस तरीके से सीक्वेंस में एरो और पीढ़ी को याद रख के क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
बस आपको याद रखना है कि जो आप स्वयं है, स्वयं से अगर ऊपर वाली पीढ़ी की बात हो रही है तो एरो ऊपर की ओर लगा के हम लेके जाएंगे, और अगर स्वयं से नीचे वाली पीढ़ी की बात हो रही है, जैसे स्वयं की पीढ़ी में आते हैं भाई बहन, पति पत्नी, भाभी, ये सब आते हैं स्वयं की पीढ़ी में। और फिर नीचे वाली पीढ़ी में जाते हैं पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, ये नीचे वाली पीढ़ी में जाते हैं। और ऊपर वाली पीढ़ी में जाते हैं पिता माता, और उससे ऊपर वाली पीढ़ी में दादा दादी जाते हैं। तो इस तरीके से आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछता है कथन पर आधारित रक्त संबंध में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से उदाहरण से हम देखते हैं। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। इसका मतलब कपिल और शिल्पा, हमें ये नहीं पता ये कौन सी पीढ़ी के हैं, एक दूसरे बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम डैश डैश करके एरो बनाते हैं। और शिल्पा कपिल से कह रही है, क्या कह रही है? उनकी माता का भाई। अब कपिल की माता मतलब एक पीढ़ी ऊपर की ओर गए कि माता, मदर को हम निगेटिव से कर ले रहे हैं। माता का भाई, भाई मतलब माता की सेम पीढ़ी में है, तो यहाँ पे ब्रदर लिख ले रहे हैं प्लस करके। माता का भाई मेरे पुत्र, अर्थात शिल्पा के पुत्र, शिल्पा का पुत्र आएगा नीचे, यहाँ पे दिया हुआ इसका नाम शिल्पा का पुत्र आशीष, ए प्लस लिख लिया हमने। आशीष का पिता है, मतलब आशीष का पिता है ये बी। अब इसका मतलब हमें यह पता चल गया शिल्पा इसकी पीढ़ी की नहीं है, तो अगर इसका पिता है तो यहाँ पे आएगी शिल्पा और यहाँ आएगा इसका पुत्र आशीष। अब आपको पता चल गया कपिल के मामा का पुत्र है ये, कपिल के मामा का पुत्र है आशीष। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। इसका मतलब शिल्पा कपिल की कौन है। तो कपिल, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। कपिल का अगर यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन मामी, दूसरा ऑप्शन दे देगा भांजा, और तीसरा ऑप्शन में दे देगा मामा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा मामी लगाएं या भांजा लगाएं। तो ये हमेशा याद रखिए कपिल का शिल्पा से पूछा गया है, शिल्पा, कपिल का शिल्पा से पूछा गया है। अब यहाँ भी ये कंफ्यूजन है कि कपिल जो है ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया नहीं है कहीं। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई, तो इसका कपिल का जेंडर फिक्स नहीं किया गया है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अपने नाम के अकॉर्डिंग नहीं मानना है कि कपिल नाम मेल है या फीमेल, जो स्टेटमेंट में दिया उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ बताया नहीं गया, इसका मतलब हम इसको कुछ भी जेंडर नहीं देंगे। अब प्रश्न पूछा गया कपिल का शिल्पा से संबंध पूछा गया क्या है। इसका मतलब कपिल शिल्पा का कौन है, बस यही बात है। कपिल शिल्पा का कौन है, अगर इसका मतलब ये मामा है तो शिल्पा इसकी मामी हो गई। तो कपिल जो है शिल्पा का या तो भांजा होगा या फिर अगर फीमेल है तो भांजी होगी। बस ये आंसर था। जैसे स्टेटमेंट में दिया था कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, तो हमने क्या किया था, कपिल को इधर लिखा था और शिल्पा को, क्योंकि हमें शिल्पा की पीढ़ी नहीं पता थी कपिल शिल्पा में क्या संबंध है, तो डैश डैश एरो लगा के लिखा था हमने कि उनकी माता का भाई, तो उनकी माता ये हो गई थी और इनका भाई ये हो गया था। मेरे पुत्र आशीष का पिता है, अर्थात शिल्पा के पुत्र आशीष का अगर ये पिता है, इसका मतलब कपिल की ऊपर वाली पीढ़ी की हो गई शिल्पा, क्योंकि ये मामा की पत्नी अर्थात मामी हो गई। तो बस अब पूछा गया था कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, तो कपिल का शिल्पा से संबंध है कपिल शिल्पा का भांजा या भांजी है। तो बस हमेशा ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से आई, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है, कपिल शिल्पा का भांजा या भांजी है। तो बस ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन था कथन पर आधारित। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये थे कि दो लोग आपस में बातचीत करेंगे और उसके आधार पे आपको उनकी बातचीत के निष्कर्ष के आधार पे आपको संबंधों को बताना होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रकार। तीसरा प्रकार है ब्लड रिलेशन का। कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब गणित का कोड दे दिया होगा आपको और उसका बताया होगा अर्थ क्या है, फिर आपको एक गणित का यहाँ पे लंबा सा कोड दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा P का T से क्या संबंध है। जैसे P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P भाग Q का अर्थ है P Q की माता है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का पिता है, P
P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो P क्यू का भाई है। अब पूछ रहा है P और T में क्या संबंध होगा, और गणितीय संबंध ये दिया है P भाग R माइनस क्यू गुणा T, और P और T का इनने उन्हें पूछा है संबंध क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। P भाग R, P भाग R का मतलब है P R की माता है, मतलब P जो है R की माता है, तो R नीचे वाली पीढ़ी का हो गया, P ऊपर वाली पीढ़ी का हो गया, माता है। R माइनस क्यू का अर्थ होता है R क्यू का भाई है, R जो है इसका मतलब प्लस है, और इधर हो गया Q, Q का भाई हो गया, ये Q का भाई है। और लास्ट का है Q गुणा T, तो Q गुणा T का अर्थ हो गया Q T का पिता है, Q T का पिता है, मतलब इसका ये पुत्र या पुत्री होगी। Q T का पिता है, मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, प्लस है। तो पूछ रहा है P और T में क्या संबंध है। जब ये दोनों भाई हैं और ये इनकी माता है, तो P इसकी भी माता हो गई। जब P इसकी माता हो गई Q, और Q का जो पुत्र या पुत्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात ये हमेशा इसकी दादी ही लगेगी, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, तो ये इसकी दादी लगेगी P। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आपको इसमें जेंडर को हमेशा माइनस और प्लस से डिनोट करना है, और पीढ़ी का ध्यान रखना है। ऊपर वाली पीढ़ी की बात हो रही है तो ऊपर एरो, नीचे वाली पीढ़ी की बात हो रही है तो नीचे एरो, और समान पीढ़ी की बात हो रही है तो पैरेलल में एरो चलेगा। तो बस यही कुछ बातें हैं जो हमें रक्त संबंध में सारे प्रश्नों को हल करना सरल बना देती हैं।